औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हम आगाज़ कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.2 का और आप इसमें देख सकते हैं हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है और कहा गया है सॉल्व बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। और आपको याद होगा लास्ट लेक्चर्स में अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरा क्वाड्रेटिक फार्मूला खुद बनाकर देखा था कि कैसे ये फॉर्मूला ड्राइव किया गया था। और आपने देखा कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड वो मेथड था जो हमने जब इस इक्वेशन पे अप्लाई किया, जिस इक्वेशन में स्टैंडर्ड क्या बनाया गया कि एक्स स्क्वायर के साथ लिखा हुआ कोएफिशिएंट ए माना जाएगा, बी के साथ लिखा हुआ कोएफिशिएंट एक्स के साथ लिखा हुआ कोएफिशिएंट बी माना जाएगा, और जो कांस्टेंट है जो अलग थलग लिखा है विदाउट एनी वेरिएबल उसे सी माना जाएगा। तो इस थीम के साथ, इस प्रेजेंटेशन के साथ हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाया और हमें पता चला कि फिर x की ये वैल्यू आती है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, जिसको आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहते हैं। अब हम सिंपल क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से डायरेक्टली जवाब लेकर आएंगे और उसके लिए हम करेंगे ये कि हमें जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाएगी हम सबसे पहले उसको इस तरतीब में लिखेंगे। मतलब सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म, फिर एक्स वाली टर्म और फिर कांस्टेंट, और राइट हैंड साइड पर क्या लिखेंगे? जीरो। इस तरतीब में लिखने के बाद जो एक्स स्क्वायर के साथ होगा वो ए माना जाएगा, जो एक्स के साथ होगा वो बी माना जाएगा, और जो कांस्टेंट होगा विदाउट एनी वेरिएबल जो टर्म होगी उसे सी माना जाएगा। और फिर उन वैल्यूज को उठा के इस फॉर्मूले में पुट किया जाएगा और सिंप्लीफिकेशन करके हमारे पास रिजल्ट्स आ जाएंगे। ठीक, तो यहां पर सबसे पहले तरतीब लगाना जरूरी है। एक्स स्क्वायर ठीक जगह लिखा है, माइनस 2x भी ठीक जगह लिखा है, मगर 15 गलत जगह है। 15 जो राइट हैंड साइड पर है इट मस्ट बी एट द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। तो सबसे पहले हम 15 को उठा के यहां ले आएंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल्स टू 0। अब यहां हम नाम देते हैं a, यानी कि वो नंबर जो एक्स स्क्वायर के साथ लिखा है। एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं लिखा यानी कि 1 है। फिर b, वो नंबर जो एक्स के साथ लिखा हुआ है वो -2 है, वेल डन। और कांस्टेंट जो बगैर किसी वेरिएबल के लिखा है वो -15 है। अब यहां हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। हम जानते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब a, b और c की जगह हम उनकी वैल्यूज पुट करने जा रहे हैं। तो x इक्वल्स टू माइनस बी की जगह क्या आ जाएगा? -2 प्लस माइनस अंडर रूट, फिर b की जगह -2 और b के ऊपर जो स्क्वायर था वो इधर आ गया -4ac। a का मतलब क्या है? 1 और c का मतलब क्या है? -15। फिर डिवाइडेड बाय 2a, अगेन a का क्या मतलब है? 1। अब यहां x विल बी इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 2, क्योंकि फॉर्मूले का माइनस b की वैल्यू के माइनस साइन से मल्टीप्लाई हो गया, फिर प्लस माइनस एज इट इज अंडर रूट एज इट इज। स्क्वायर जब माइनस साइन पर आता है तो माइनस साइन खत्म हो जाता है। तो आप जानते हैं जब भी पावर 2 होती है तो जिस चीज पर भी होती है उसको 2 बार लिखकर मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो माइनस को भी 2 बार लिखकर मल्टीप्लाई करवाना है, माइनस इंटू माइनस प्लस, और 2 इंटू 2 4। तो यहां 4 आ चुका है, फिर माइनस माइनस प्लस, क्योंकि मल्टीप्लाइंग फॉर्म में 3 वैल्यूज थी, इनमें फिर 2 माइनस थे, वो फिर मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गए, और 4 मल्टीप्लाई बाय 15 इट विल बी 60 डिवाइडेड बाय 2 1 जा 2। फिर x इज इक्वल्स टू 2 प्लस माइनस एज इट इज 60 प्लस 4, 64 डिवाइड बाय 2। अब आप 64 का स्क्वायर रूट लेंगे, यानी कि वो नंबर जो खुद से मल्टीप्लाई हो और 64 लाए, वो क्या नंबर है? 8। एंड यू कैन ऑल्सो रीड बाय कैलकुलेटर, आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। 8 8 64 होता है, मींस 64 का स्क्वायर रूट 8 है डिवाइडेड बाय 2। अब हम देख सकते हैं कि 2 8 के साथ प्लस भी हो रहा है और 2 में से 8 माइनस भी हो रहा है, तो दोनों काम एक साथ तो हो नहीं सकते। इसलिए दिस इज द राइट टाइम टू सेपरेट बोथ ऑफ दीज इक्वेशंस, क्योंकि एक्चुअली 2 इक्वेशंस हैं। अब इन दोनों इक्वेशंस को अलग अलग करने का वक्त आ गया है। ठीक, आप चाहते तो शुरू से भी अलग अलग करके लेकर चल सकते थे, यानी कह सकते थे कि x की 2 वैल्यूज आएंगी, एक वैल्यू लाने का फॉर्मूला माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, और दूसरी वैल्यू लाने का फॉर्मूला है माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। लेकिन अगर आप दो शुरू से करके चलते तो कितना लेंथी पड़ जाता सवाल। इसलिए जहां तक दोनों की सिंप्लीफिकेशन सेम थी, सिमिलर थी, एक जैसी थी,
हम उस वक्त तक इसको एक साथ लेकर चले हैं, लेकिन अब यहां से प्लस और माइनस अलग अलग करना पड़ेगा, क्योंकि अब और कुछ सिंप्लीफिकेशन के लिए हमारे पास रहा नहीं। तो और करके यहां पर दो इक्वेशंस आ जाएंगी, एक x इज इक्वल टू 2 + 8 / 2 और कॉमे के बाद x इज इक्वल टू 2 - 8 / 2। तो आप देख सकते हैं दो वैल्यूज आ चुकी हैं। अब 2 + 8 क्या हो जाएगा 10, तो x इज इक्वल टू 10 / 2 और 2 1 2 2 5 10। x की एक वैल्यू क्या आ चुकी है 5, जबकि x की एक और वैल्यू कैसे आएगी 2 - 8 -6 / 2 2 3 6, x की वैल्यू क्या हो जाएगी -3। तो यूं x की दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं। आप सॉल्यूशन सेट में दोनों आंसर लिख सकते हैं, एक 5 है और एक -3 है। और आप चाहें तो इन जवाबात को चेक भी कर सकते हैं, इनमें से 5 या -3 किसी की भी वैल्यू उठाकर आप इक्वेशन में पुट कर दें, लेफ्ट हैंड साइड पर एग्जैक्टली वही नंबर आ जाएगा जो आपको राइट हैंड साइड पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो चलें अगर हम -3 से चेक करें तो -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, और -2 जब -3 से मल्टीप्लाई होगा तो -+ 2 3 6, 9 + 6 15, और राइट साइड पर भी क्या है 15, यानी कि हमारा आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। आज की क्लास लुक एट पार्ट नंबर 2। यहां पर तमाम टर्म्स पहले से ऑर्डर में है। सबसे पहले x स्क्वायर वाली टर्म है, फिर x वाली टर्म है और फिर कांस्टेंट है। तो यहां डायरेक्टली हम सबसे पहले बताएंगे कि a क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यानी कि 10, b क्या है 19 और c क्या है कांस्टेंट -15। फिर हम जानते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है x = -b + -√b² - 4ac / 2a। नाउ x इज इक्वल टू, अब b की जगह क्या लिखा जाएगा 19 प्लस माइनस, फिर b की जगह क्या लिखा जाएगा 19, b के ऊपर जो स्क्वायर है 19 पर आ गया -4ac, a 10 है जबकि c -15 है और डिवाइडेड बाय 2a, a अगेन 10। फिर x इज इक्वल टू -19 फिलहाल एज इट इज, प्लस माइनस एज इट इज, स्क्वायर ऑफ 19 विल बी 361, यानी कि 19 मल्टीप्लाई बाय 19 ये क्या होता है 361, माइनस माइनस प्लस, और 10 15 150, 154 600, ये 600 आ चुका है और डिवाइड बाय 2 10 20। नाउ x विल बी इक्वल टू -19 फिर एज इट इज, प्लस माइनस एज इट इज, 361 प्लस 600 इट विल बी 961 डिवाइडेड बाय 20 एज इट इज। अब वक्त आ गया कि हम 961 का स्क्वायर रूट लें, यानी कि वो नंबर जो खुद से मल्टीप्लाई हो और 961 लाए। तो यूज योर कैलकुलेटर्स, यू विल हैव 31 एज द स्क्वायर रूट ऑफ 961। तो 31 इसका स्क्वायर रूट आएगा डिवाइडेड बाय 20। और अब फिर हमें दोनों इक्वेशंस को अलग अलग करना है, यानी कि एक बार प्लस करना और एक बार माइनस करना है। तो यहां x इज इक्वल टू -19 +31 डिवाइड बाय 20 एंड x इज इक्वल टू -19 -31 डिवाइडेड बाय 20। जी 31 में से जब हम 19 माइनस करेंगे तो क्या बनता है 12, और 12 और 20 दोनों 4 के टेबल से कैंसिल हो सकते हैं, 4 3 12, 4 5 20। तो फर्स्ट वैल्यू ऑफ x इज 3/5। लेट्स डू सम वर्क ऑन द नेक्स्ट वैल्यू। बिल्कुल जी, -19 -31 इट विल बी -50 डिवाइड बाय 20, और दोनों 10 के टेबल से कैंसिल हो सकते हैं, 10 5 50, 10 2 20, -5/2। तो सॉल्यूशन सेट में फिर दो वैल्यूज आ चुकी हैं, एक 3/5 है और एक -5/2 है। जी क्लास ये भी अच्छे से समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम इसमें?